तवक्कल, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा। आप सल्लम ने साहबा कहा कि देखो जिसको बरस की बीमारी होती है ना उससे परहेज करो, क्योंकि वो बीमारी तुमको लग सकती है ना। फिर देखा कि आप सल्लम जिसको बरस की बीमारी है, सफ़ेद कोड़ा हो जाता ना, उसके साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, क्यों? आप ने कहा देखो मुझे बतलाना चाहता हूँ तकदीर के बाहर कोई चीज़ नहीं होती है, तवक्कल अल्लाह की ज़ात पर। अल्लाह बचाना चाहे तो बचा कर रहेगा, ये तवक्कल, ईमान, ऐसा ईमान पैदा करना चाहिए। आइए एक और हदीस देख लेते हैं। हाँ, ये जो हदीस है जो थोड़ी देर पहले मैंने बतलाया कि ये तकदीर पर भरोसा करना चाहिए। कौन सी हदीस? आप सल्लम कहते हैं कि कवि अकीदे वाला, कवि जिस्म वाला मोमिन बहुत बेहतर है उस मोमिन के मुकाबले में जो कमज़ोर अकीदे का और कमज़ोर जिस्म का हो। आप सल्लम कहते हैं हर चीज़ जो तुझे फ़ायदा देती है उसकी हिरस कर, उसकी ख्वाहिश कर, उसके लिए कोशिश कर और अल्लाह से मदद नहीं मांग, और ये सब कुछ करने के बाद काम छोड़ मत, थक मत, वाला ताजिज, कोशिश करता रहे। फिर भी अगर तुझ पर मुसीबत आ जाए तो ये मत कहना कि काश ऐसा होता, काश वैसा होता, काश ऐसा न करता, काश वैसा न करता, ऐसा मत कह, बल्कि ये कहे कि अल्लाह ने तकदीर में लिख रखा था, अल्लाह ने जो चाहा वही मेरे साथ किया। अगर ऐसा नहीं करेगा तो शैतान तेरे पास आएगा और तू शैतान के रास्ता खोलेगा, शैतान तेरा टेंशन बढ़ा देगा। ये भी एक हदीस है जो तकदीर में भरोसा करने के ताल्लुक से है। आइए आखिरी चंद मसाइल हम और देख लेते तकदीर के ताल्लुक से, ख़त्म होने को आई ये बात। नज़र करने से क्या तकदीर बदल सकती है? नज़र, मन्नत है। नज़र की दो किस्में हैं, ये बात समझाने के लिए कह रहा हूँ सिर्फ। एक वो नज़र जो अल्लाह के लिए की जाती है, ये महमूद है, पसंदीदा है, इस पर अजर सवाब मिलेगा। एक वो नज़र जो गैरुल्लाह की जाती है, ये मज़मूम है, नापसंदीदा है, और ऐसा करने वाला इंसान मुशरिक हो जाता है, शिर्क में मुब्तला हो जाता है। अल्लाह के लिए भी अगर कोई शख्स नज़र करता है तो अल्लाह तआला उसको सवाब देता है, अजर देता है। अब नज़र से, मन्नत मांगने से तकदीर का क्या ताल्लुक है? हदीस में आता है कि नज़र तकदीर को नहीं बदलती। नज़र मानना, मन्नत मानना तकदीर को नहीं बदलती। दलील सही बुखारी की हदीस, आप सल्लम कहते हैं, इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला इस हदीस का रावी कहते हैं, क़ाल नहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन नज़र, आप सल्लम ने तो हमें बेजान नज़र मानने से मनाही कर दिया। तो अल्लाह ये काम होगा तो 2 रकात पढ़ूंगा, अल्लाह अगर ये काम होगा तो तेरे लिए 10,000 रुपये सदका और खैरात करूँगा, अल्लाह ये काम हो गया तो बच्चे के नाम से सदका और खैरात कर दूंगी, अल्लाह ये काम हो गया तो ऐसा कर दूंगा, ऐसा कर दूंगी। आप ने कहा नहा, आप ने मना ही कर दिया। नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनी नज़र, आप ने तो बेजा बिला वजह नजरें करने से, मन्नतें मांगने से, मुरादें मांगने से आप ने हमें मना ही कर दिया। क्यों? वजह इसकी यह है कि इन्नहु ला युरद्दु शैआ, नज़र किसी चीज़ को पलट नहीं सकती। जो चीज़ आने वो आकर रहेगी, नज़र मारने से वो चीज़ बदलती नहीं, जाती नहीं, आपसे कहीं दूर नहीं जाती, वो आने वाली आकर रहेगी। नज़र मारने से हम बच नहीं सकते। वह इन्नमा युस्तखरजु बिही मिनल बखील, नज़र क्यों रखा अल्लाह ने दुनिया में? इसकी वजह इस हदीस के टुकड़े में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह नज़र इसलिए रखा ताकि बखील, कंजूस के जेब से पैसा निकाला जाए। बखील और कंजूस क्या करता है? इसी बहाने से नजर मानता है, मेरा अल्लाह मेरा काम हो गया तो 5,000 रुपये दे दूंगा, कभी देने वाला नहीं। जब ये काम होता ना तो तकदीर में लिखा हुआ था हो जाने का तो हो जाता, तो 5,000 इसी बहाने निकल जाते उसके जेब से। यही हदीस इसी अंदाज से सही बुखारी में दूसरी हदीस है। उस हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है, वो कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला याती इब्न आदम नज़रु बिशै, हदीस कुदसी है। अल्लाह ताला कहता है कि इब्ने आदम की तरफ चाहे कोई भी चीज आए, लम यकुन कद कद्दरतहु, तो नजर उसको दूर नहीं कर सकती। तकदीर में जो लिखी है वो चीज उसकर आकर रहेगी, तकदीर में जो चीज है उसको मिलकर रहेगी। वलाकिन युल्कीहिल क़दरु वक़द क़द्दरतहु लहु, जो चीज नहीं लिखी है वो नजर मारने से मिलने वाली नहीं, और जो चीज लिखी हुई है नजर मारने से वो कहीं टलने वाली नहीं, वो आकर रहेगी। अस्तखरिजु बिही मिनल बखील, अल्लाह ताला कहता है मैं तो इस नज़र के ज़रिए से सिर्फ बखील के जेब से पैसा निकालता हूँ, बखील के जेब से पैसा निकालता हूँ। आखिर तकदीर को क्या चीज़ बदलती है? तकदीर को दुआ बदलती है। जैसे कि मैंने तकदीर मुअल्लक़ के अंदर हदीस सुनाई। हदीस क्या है? हदीस सुनन तिरमिज़ी की है। इस हदीस के रावी सलमान रज़ियल्लाहु अन्हु, हदीस के रावी वो कहते हैं क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ
فیصلے کو، تقدیر کو کوئی چیز بدل نہیں سکتی مگر دعا بدلتی ہے. ولا یزید فی العمر الا البر، عمر میں کوئی چیز زیادہ نہیں کر سکتی مگر نیکیاں زیادہ کرو، ہو سکتا ہے عمر بڑھ جائے، مگر یہ بھی تقدیر کا حصہ ہوگی، یہ بھی تقدیر کا حصہ ہوگی. اب آئیے آخری پوائنٹ، آخری نقطہ دیکھ لیتے ہیں کہ بد قسمتی کو، بد نصیبی کو خوش نصیبی میں، خوش قسمتی میں کیسے بدلا جائے. ایک جواب ہے اس کا، وہ کیا ہے؟ دعا کے ذریعے سے بد نصیبی کو خوش نصیبی سے بدلا جا سکتا ہے، بد قسمتی کو خوش قسمتی سے بدلا جا سکتا ہے. دلیل کیا ہے؟ حدیث اس طرح ہے، صحیح بخاری کی، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کا راوی، وہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تعوذوا باللہ من جہد البلاء، اللہ کی پناہ مانگو مصیبت کی سختی سے، ودرک الشقاء، بدبختی کے آنے سے. معلوم ہوا کہ بدبختی آتی ہے، بد قسمتی آتی ہے. جب یہ آتی ہے تو انسان بولتا یار کیا ہو رہا، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کچھ تو بھی ہو رہا بس سمجھ میں نہیں آ رہا، یہی بولتا رہتا. بد قسمتی آ جاتی، اس کو بدبختی آ جاتی، اس کو عام طور پر لوگ نحوست بولتے ہیں، جبکہ بد قسمتی ہے، بد نصیبی ہے. تو آپ سے کہتے ہیں کہ بد نصیبی کے آنے سے اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کی پناہ میں جاؤ. وسوء القضاء، برے فیصلے سے اللہ کی پناہ میں جاؤ. جب بھی کوئی دل میں برا خیال ہے، ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہیں، فوراً بولنا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، برے فیصلے سے میرے تعلق سے کوئی برا فیصلہ مت کر. وہ شماتت الاعداء، دشمنوں کے خوش ہونے سے بھی اللہ کی پناہ مانگو. یعنی کوئی دشمن چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں سے ہو، ہم پر خوش نہیں ہونا، ہم کو کسی مصیبت میں دیکھ کر خوش نہیں ہونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پناہ مانگو. اسی لیے صحیح مسلم حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سوء القضاء ومن درک الشقاء ومن شماتت الاعداء ومن جہد البلاء. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں برے فیصلے سے، بدبختی اور بدقسمتی کے آنے سے، دشمنوں کے خوش ہو جانے سے، اور مصیبت اور بلا کے سخت ہو جانے سے. اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا اختیار کرتے تھے. دعا